अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ, ये बड़ा रीसेंट है। वैसे वाक़या तो बेशुमार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनका ज़िक्र और अज़कार भी होता रहता है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, तो अपने मसले मसाइल के लिए सुपर नेचुरल कोई एक्सपीरियंसेस हों तो वो भी मुझसे शेयर करते हैं, या वो जानना चाहते हैं कि उनके कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो जिन्नात की वजह से हैं या जादू है। इस तरह मुझे मैं नाम लिए बगैर मेंशन करूँगी, बलूचिस्तान से मुझे एक फ़ोन आया, एक ख़ातून का, और उनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ज़बरदस्त। और हुआ ये कि उनका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे बताती हैं कि मैं अपने आप को आपसे रिलेट इसलिए कर रही हूँ, जो मैंने आपका सुना कि जो आपको साथ चीज़ें हैं नज़र आती हैं या फीलिंग्स हैं, मुझे भी इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहती मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और एक मुश्किल है, उसमें आपका मदद चाहती हूँ। मैं कहा जी बताएं। उन्होंने मुझे कहा कि शादी से पहले जब उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो उन्हें एक इस तरह का जिन बहुत नज़र आता था अपने इर्द गिर्द, जो बहुत ही खूबसूरत नौजवान की सूरत में था, और बार बार नज़र आना, बार बार इनका, फिर आस्ता आस्ता ये कम्युनिकेट करना लगे। नॉर्मली नज़र आता था। नॉर्मली जैसे होता ना कि पहले झलक नज़र आनी, आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रीक्वेंट नज़र आने लगा। और फिर उसने एक दो बार इसको कम्युनिकेट किया, फिर इसने भी कम्युनिकेशन शुरू कर दी। अच्छा, वो जिन जो था ये, क्योंकि इसका ना बहुत लगाव और झुकाव था नमाज और कुरान की तरफ, वो जिन से जब ये कम्युनिकेट करना शुरू हो गई, वो इससे मुखातिब होना शुरू हो गया, तो उसने बताया कि वो जिन है और उसका ताल्लुक़ किन किन जगह, किस जगह से है, कितनी उम्र है, और जो है वो गैर मुस्लिम है। अच्छा, अब ये कहती है मुझे एक था कि वो मुझे पसंद आना शुरू हो गया, मेरी एक फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई उसके लिए, और वो भी मुझे बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखने लगा। मतलब उनको नॉर्मली दिखता था, और नॉर्मली जिससे हमारी आवाज़ हम बात कर रहे हैं, इस तरह बात होती थी, इस तरह करता, क्योंकि ये जब चाहें तो कर सकते हैं, और वैसे अगर आप कोशिश करें तो विदाउट चिल्ले और मुराकबे और पता नहीं क्या क्या आप इस तरह नहीं इनको कर सकते। तो एक स्टेज यह आई, इसने उसको कहा कि तुम मेरे लिए मुसलमान हो जाओ, क्योंकि तुम गैर मुस्लिम हो, तो तुम मेरे लिए मुसलमान हो जाओ। और फिर जिन ने बाकायदा इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, और उसकी लड़की की मोहब्बत में, ये जो हम कहते हैं ना मोहब्बत हो जाती है इंसान और जिन को, वो इसमें वो सिनेरियो हो गया। और अब घर वाले इस पे प्रेशर कर रहे थे शादी के लिए, रिश्ते वगैरह आ रहे थे। अब ये किसको बताती कि इसका जो एक मोहब्बत है वो एक जिन से है, और इवन के जिन ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो हम निकाह कर लेते हैं। मतलब ये पॉसिबल है? ये इज इट पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है पॉसिबल, लेकिन है कि गैर फितरी है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये चीज़ें इस दो का मिलाप होना मुश्किल है। बहरहाल वो कोई कहीं कुछ और जन्नात की मौजूदगी में इनका निकाह हुआ, और ये, लेकिन अब इस पे घर में प्रेशर पड़ रहा था कि शादी का। अब वो निकाह करके जिन से तो उसका मतलब वो नहीं था, तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया यहीं पे। अब उस निकाह की ना कोई कानूनी हैसियत थी, ना वो किसी को बता सकती थी, ना कुछ सबूत दे सकती थी, और वो कहती है ये मैं उसका बता रही हूँ कि ये जो उसने मुझे बताया। अच्छा, और जो मैंने उससे बातचीत की, क्योंकि मैंने जब उसके बात तय की तो काफ़ी चीज़ें उसकी साबित हुई, इसलिए मैं ये आपको बता भी रही हूँ, वरना कोई अफसाना मैं ना बताती। अच्छा, उसने कहा कि फिर दूसरी जगह जो इसकी शादी हो गई दुनिया में एक आम आदमी से। अच्छा, एक और शादी भी होगी? हाँ, मतलब एक तो उन्होंने जिन से की, लेकिन उसका ज़ाहिर बात है कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ सबूत कुछ भी नहीं था। ठीक। तो उसकी शादी हो गई, पेरेंट्स के आगे बहुत ज़्यादा अरसा रेजिस्ट नहीं कर सकी, और क्या बताती कि मैंने किससे किया है, किससे, कोई जिन है या तो वो जो जिन थे उन्होंने कोई मतलब क्या उस टाइम वो उसके बाद एकदम से डिसअपियर हो गया, और बहुत अरसे से, अब उसके 2-3 बच्चे भी हैं, तो अब उसको हुआ कि मुझे बहुत याद आती है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों छोड़ गया, किधर चला गया। तो उससे किसी किस्म का कोई राब्ता आपका हो सकता है,
मैं आप रब्ता कर सकती हैं। नाम क्या बताया उन्होंने? जिनका नहीं, वो कुछ चीज़ें आप डिस्क्लोज नहीं करें तो कुछ चीज़ें शराइत होती है ना, ज़रा उन लोग जो अपनी स्टोरी बताते हैं। नहीं, जिनका नाम पूछ सकते हैं वैसे? जिनका नाम मैंने वैसे पूछा नहीं था। मैं तो वैसे कह रही हूँ, पूछ सकते हैं, जिन्नात के नाम होते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि चलो, मैंने उसके औरा में इर्द गिर्द बहुत देखा, मुझे नहीं मिला। फिर एक जो बहुत साहिब इल्म जी हस्ती हैं, मैंने उनसे रब्ता करवाया उनका, और वो जिन्नात से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो अपनी मर्जी से नहीं सब कुछ रब्ते कर सकती, लेकिन आप भी बात करती है ना, आपके बारे में मशहूर है, आप डायरेक्ट नज़र भी आते हैं। लेकिन जिस लेवल का ढूंढना था ना, वो जारी बात है, मैं मामला ज़रा टफ था। पता चला जी, वो जिनसे उनकी मुलाकात भी हुई, जिन्नात के थ्रू हुई, और उन्हें पता चला उस जिन ने बहुत इबादत गुजार जिन बन चुका है। उसने कहा कि जैसे ही उसका दुनियावी निकाह हुआ तो मेरा अब उससे रब्ता करना बनता नहीं था, वो मेरे लिए मतलब हराम हो गई ना, मैं उससे मिलना, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और इन चीज़ों को समझ गया हूँ कि मेरा उससे मिलना या उसके पास जाना, उन्होंने कहा वो मिलना चाहती है, उन्होंने कहा ये अभी तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक वो किसी और इंसान के निकाह में है। तो ये बताएं, इस तरह से कोई वाकया बदला लेते हैं या अग्रेसिव होते हैं, या इनका रहन सहन कैसा होता है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, रहते तो अभी तो ये देखें, पहाड़ों में मनपसंद है, जंगलात बड़े ही मनपसंद होते हैं, लोगों के घर वीरान एरिया, जहाँ क्योंकि जिस तरह हम इनकी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये भी इंसान की मौजूदगी अपने इर्द गिर्द ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा एक इंतकाम वाला बात जो है, वो एक वाक़या है, मतलब जैसे कभी किसी बुरे जिन से आपने बात की हो, क्या रिएक्शन, कोई ऐसा मुझे वाक़या बताएं। एक फ्रेंड थी, उनके घर में मैं किसी काम से गई और मैंने उनको बताया, बाहर निकलते बस बताया कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उन्होंने उस टाइम नहीं माना। मैं घर पहुंची, शाम को फ़ोन आ गया कि यार आ जाओ, गड़बड़ तो बहुत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें क्या कहूँ। अच्छा जी, शाम में उनके घर गई तो पता चला कि एक कोई जन्नाती मखलूक है जो उनको नज़र आती है, और वो उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रही है। उनके घर में उनके बेटे की शादी होके आई थी, उस बहू पे भी उन्होंने काफ़ी अटैक्स किए हैं, और बहुत परेशानी है घर में, कारोबार में, हर चीज़ में मुश्किलात हैं, अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं घर में। एक बिल्लियाँ थीं जो बहुत तंग करती थी, रोती थी, उन्होंने उनको जहर दे के मार के दफना दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर बैठी हुई म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वहाँ पे जब गई, वो जो जिन था जिससे मेरा सामना हुआ, बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर, और अपनी असल हियत में, अपनी असल शक्ल में मेरे सामने आया। आपने बात की? मैंने, अच्छा ये जो कम्युनिकेशन मैं जैसे हूँ ना, मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी वाली नहीं होती, उसमें ये होता है ब्रेन टू ब्रेन मैसेज जाता है। अच्छा, रियली ऐसा हाँ, होता है? ऐसे मतलब होता है, अल्फाज का नहीं अल्फाज नहीं होते, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हम आम इंसान करते हैं। मेरे साथ तो आज तक वर्बल नहीं हुई, ये हुआ है कि आपको मैसेज कन्वे होता है प्रॉपर, वो आपसे गुफ्तगू करता है, ब्रेन, हाँ ब्रेन टू ब्रेन, ये वो आपके सामने बोलेगा नहीं। अब मैं जब उनके उस एरिया में गई जहाँ वो मखलूक आबाद थी, पूरे घर में ही थी, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन उनका गढ़ था, वो कोई कम से कम 7 फुट हाइट का एक बॉडी शेप इंसान की थी, उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे रीच टाइप बाल, और उसकी जो थी ना एक ही आंख थी, वो भी काफ़ी बड़ी और इतनी येलो कलर की, और उसकी आंख में, जिनकी आंख में एक ऐसी कशिश होती है कि वो आपको ना हिप्नोटाइज कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। आप उसके सामने हिलना चाहें हिल नहीं सकते, बेबसी महसूस करते हैं। तो ताकतवर जिन होता है, आपको पता ऐसे चलता है कि उसकी ताकत इतनी होती है। बहरहाल, अगर मैं तो खैर आयतुल कुर्सी और अल्लाह की जो ख़ास तौर पे जो आयात और सूरतें हैं, इस हवाले से वो पढ़कर बावजू होके करें तो अल्लाह ने इंसान को सबसे ताकतवर बनाया। बहरहाल, उसने तो ये मैसेज मुझे दिया कि तू इनकी जो मदद करने आ रही है, इनको क्या यहाँ से निकले, कि ये मेरा ठिकाना है बहुत पुराना। वजह मतलब क्या, मतलब बसेरा कैसे कर लेते हैं ये? और उस घर में, वो जो घर था वो असल में एक दरगाह की बैक साइड पे था। जिन्नात दरगाह वगैरह पे चक्कर लगाना उन लोगों की अकीदत भी हो सकती है, वो आते चाहते थे, तो वो इस घर में आज से नहीं, इन लोगों के आने से भी पहले से बस रहे थे।
जहाँ पहले वो बस रहे हो ना, और कोई आके रहना चाहे तो उनको लगता है कि उनकी घर में किसी ने आके मुदाखलत किया है। तो इसमें वो अक्सर बहुत सख्ती से रेजिस्ट करते हैं या बहुत बुरी तरह रेजिस्ट करते हैं। तो जिससे वाक़यात होते हैं, मैं एक और वाक़या बताऊं। मेरे देवर का घर है इंडोनेशिया में। आपके अपने मेरे सगे देवर का फैमिली का वाक़या? फैमिली का वाक़या। ठीक ठीक। इंडोनेशिया में घर है, और इंडोनेशिया में ना वहाँ मेड्स आपकी बहुत होती हैं, 1-2, और सब इंडोनेशियन ख़वातीन होती हैं। वो सुबह से काम शुरू कर देती हैं। तो मेरे देवर और देवरानी घर पे मौजूद नहीं थे, बच्चे घर पे मौजूद थे। तो एकदम वो जो मेड थी, पहले तो उसके फीचर्स बदलने शुरू हुए। उसकी आंखें, आपको पता है इंडोनेशियंस की आंखें छोटी छोटी होती हैं, उसकी आंखें एकदम बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी खुली हुई और लाल हो गई। उसके नथने कहते हैं कि जैसे फूल जाने, और एकदम वो अग्रेसिव होके बच्चों के, अब वो खड़ी है, कोई हवा नहीं चल रही, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे खड़े नहीं हो जाते। और वो किचन में गई है छुरी पकड़ के बच्चों के पीछे। अब बच्चे भाग रहे हैं। ये सारा वाकया बच्चों ने देखा? ये सारा बच्चे, फिर उसके बाद बताती हूँ, वो भाग रहे हैं, घर से भागे बड़ी मुश्किल से जान बचा के। साथ एक और अंकल का घर था, वहाँ जाके उन्होंने पनाह ली, और मेड घर में ही थी, घर से बाहर नहीं निकली। अब वो जब मेरे देवर, उनकी बेगम आई और बच्चों ने सारा वाक़या बताया, तो भाई कहा तुम लोग को दिमाग ख़राब हो गया है, वो तंग कर रही होगी, तुम्हें छेड़ रही होगी, तुम लोग तंग कर रहे होगे, तुम लोग को डरा रही होगी। उन्होंने कहा जी आप चले हमारे साथ। जब गए तो उसने आवाज़ दी। जब वो कमरे से निकली मेड, तो वही उसका उलिया। ये लोग परेशान हो गए, तो हम पूछे तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ, कलमा पढ़ो, ये करो। और वो गुर्राए, और ऐसे कि मेरी देवरानी बताती हैं कि ऐसे अलमारी खुली ना, मैं कुरान को कुछ चीज़ निकालने लगी, कहती है ठा करके अलमारी खुद ब खुद वो वहाँ खड़ी है, और अलमारी बंद हुई। और कुर्सी थी, आके उस कुर्सी ने मुझे ज़ोर से हिट किया, और मैं बाकायदा गिर गई नीचे। चीज़ें उठ उठ के हमारे पर वो वार कर आ रही थी। मतलब ईविल था? ईविल थी, और इतना कोई एंग्री जिन था जिसने तबाही, और मतलब ये तो पहले बच्चों की हद तक था ना, फिर मेरे देवर ने, और मेरे देवर इतने इस्लामी हैं, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो डॉक्टर तारिक जमील के बहुत मतलब उनके मानने वाले हैं, वो जाते हैं तबलीग पे। वो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई शख्स का फेथ कमज़ोर हो। इन सबको घर छोड़ना पड़ा। वो अब मेड अंदर ही थी। फिर वो एक बुज़ुर्ग है, वहाँ किसी के पास गए, उन्होंने वो एक कोई लिख कर दिया उनको कि ये दरवाजे पे जाके लगाएं, तो फिर ये जन्नात इसकी मौजूदगी में घर को खाली करेंगे। मतलब लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वो घर छोड़ना पड़ा। मतलब नहीं, इतने पावरफुल, रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। बस इतना मोहलत मिली कि वो जाके सामान शमान ये चीज़ें मूव कर सकें, और उस मेड को तो उन्होंने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो उन्होंने बना ली थी कि अपना वो चीज़ जिसमें वो आके अपनी सारी हरकत और सकरात। और अगर इस तरह किसी के साथ हो जाए तो उसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल है।